में कंप्लेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आज परिणाम का दिन है और उस परिणाम से पहले तेजस्वी यादव गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक झा इस वक्त जेटीयू से जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा जी, बहुत स्वागत आपका। आपके ऊपर आरोपों की झड़ी कभी कम नहीं होती है। आज दिन की शुरुआत, आज परिणाम का दिन, और इस बड़े आरोप के साथ कि आप तो लोकतंत्र की चोरी कर ले रहे हैं। जनता जनार्दन के फैसले को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, वो भी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए ही आप कर रहे हैं सब कुछ। देखिए, लोकतंत्र में हम लोगों का अटूट विश्वास है और लोकतंत्र की क्या ताकत हो सकती है वो नवंबर 2005 में ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जनता के आशीर्वाद से साबित कर दिया था। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार इस तरह से प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जब चुनाव का प्रचार थम गया था, वोटिंग होनी थी, तो भी एक से एक दिग्भ्रमित करने वाले आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे थे। कोई सटीक तथ्य उनकी तरफ से पेश नहीं किया गया। अगर इस तरह की ये बातें कर रहे हैं, हमारी पार्टी की तरफ से भी रिकॉर्डिंग कई नेताओं ने शेयर की है कि किस तरह से इनके संपर्क के जो लोग हैं वो वहां पर वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की जो शब्दावली वो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, साफ दिखता है कि उनको मालूम है कि हार हो चुकी है। आज से पहले आपने कब देखा है कि किसी नेता प्रतिपक्ष में इतनी बेचैनी हो कि पटना से जहां काउंटिंग हो रही है वहां चले आ रहे हैं? अरे ये लोग पहले से, इनकी स्थिति देखिए, तेजस्वी यादव जी की स्थिति कैसी है। एक ऐसे बच्चे की तरह है जिसने परीक्षा की तैयारी नहीं की है, सामने परीक्षा है, उसको मालूम है कि फेल हो जाएगा, तो परीक्षा से पहले कुछ बहाना तो बनाएगा ना कि भाई हमने इन कारणों से पढ़ाई नहीं की है या हम फेल होने वाले हैं। उनके अंतर्मन को मालूम है कि जनता का जनादेश उनको नहीं मिलने वाला है, लेकिन बातें तो एक से एक कर दी है उन्होंने। पहले ही वादे एक से एक कर दिए हैं कि भाई हम तो सरकार ही बना लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। जब सामने हार खड़ी है, जब ये लोग हार के एकदम दहलीज पर हैं, तो कोई अच्छा एक्सक्यूज, अच्छा बहाना होना चाहिए। इसलिए इस तरह के आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं ताकि जनता समझ पाए कि हाँ, इन कारणों से ये हार गए हैं। लेकिन जितना बेवकूफ ये लोग बिहार की जनता को समझते हैं, बिहार की जनता अपने आप में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सारी बातों को समझती है, आपकी सारी एक्टिविटीज को नोटिस करती है। जिस तरह की बेचैनी आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार दिखाई जा रही है, उससे यह साबित होता है कि आपको अपनी हार का अंदेशा है। इसलिए आप जनता के सामने आकर, या अभी सुबह सवेरे 8 बजे उठकर आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, या मीडिया के लोगों से मुखातिब होते हुए ये सारी बातें कह रहे हैं। बिल्कुल, धनंजय गिरी जी से मैं जान लेती हूँ। धनंजय गिरी जी, आखिर इस चुनाव में ऐसा क्या है जिसने आम चुनाव की तरह ही माहौल जो है इस कदर गर्मा दिया कि सचमुच इन 2 सीटों पर जाकर बिहार की जनता की निगाहें टिक गई हैं? इन 2 जगहों की जनता ने अपने फैसले को तो तय कर लिया है, लेकिन ये अविश्वास क्यों? जनता जनार्दन जब सर्वोपरि है तो फिर ये अविश्वास क्यों? देखिए, ऐसा है विभा जी की नेता प्रतिपक्ष जो चीरहरण की बात कर रहे हैं वो शायद अपने पिताजी और माताजी के कार्यकाल को याद करते हुए कर रहे होंगे। क्योंकि उस पीरियड में आपको याद होगा, हेमंत विश्वास, चंपा विश्वास, आईएएस की पत्नी और आईएएस का परिवार भी सुरक्षित नहीं था। आम जन को तो छोड़ दीजिए, ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पर बैठे हुए लोग भी सुरक्षित नहीं थे। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला है और इसमें सजाएं भी हुई है। लोग कहते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग, दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं तुम्हारा लोग। 15 साल के उस कुशासन को जब लोग याद करते हैं, पति पत्नी उनके माता पिता का जो शासन था, तो लोग दोनों हाथ से अपना कान बंद कर लेना चाहते हैं। उस पीरियड को याद भी नहीं करना चाहते हैं, उस जंगल राज को दोबारा से याद नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जनता मालिक है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, और जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक हंस रही है आपके ऊपर कि आप जो कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, तो जनता जानती है 15 साल में जो सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने जो एस्टेब्लिश हुए एक नाम से, और जिस तरह से उन्होंने प्रदेश को गड्ढे से निकाला है, आगे बढ़ाया है, तो जनता तय कर चुकी है। और जनता का रिजल्ट उन्हें भी पता चल चुका है कि जो जनता है वो एनडीए के साथ है, एनडीए के भारी बहुमत से जीत होने वाली है। और ये दोनों सीटें पहले से भी एनडीए के साथ थी, फिर एनडीए के पास आने वाली है। तो जैसा हमारे सहयोगी कह रहे थे, भांति भांति का बहाना बना रहे हैं, एक फेल होने वाले विद्यार्थी की तरफ पहले से वो एक्सक्यूज लेकर चलना चाहते हैं। क्योंकि उनके साथ, अब देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है। उनके एक लंबे समय तक उनके कुकर्मों की सहयोगी कांग्रेस को उन्होंने भी धत्ता बता दिया, लात मार दिया। राजनीतिक अवसरवादिता का इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। और कांग्रेस को उन्होंने, जो इतने लंबे समय तक लालू जी की पालकी होती रही, उसको भी उन्होंने धत्ता बता दिया। उन्होंने किसी के लिए पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। बेचैनी का ही आलम है कि बिहार की सत्ता को पुनः पाना चाहते हैं और कुशासन के कुपथ पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए वो लगातार प्रयासरत है। लेकिन बिहार की प्रबुद्ध जनता, समझदार जनता, लोकतंत्र के प्रति जागरूक जनता वही करेगी जो निर्णय उचित होगा।
और एनडीए को भारी बहुमत से जिताएगी, इसमें कोई संशय नहीं विभा जी। चलिए जरा असितनाथ तिवारी जी से भी पूछ लूं। असित जी, आपको क्या लगता है कि क्या ये अति उत्साहित बयान माना जाए जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम तो जानते हैं कि जनता हमारे साथ है, लेकिन कुछ खेला हो जाएगा, खेले की वजह से कुछ गड़बड़ी जरूर हो सकती है, अन्यथा जनता का फैसला तो हमारे साथ ही है? देखिए, अब क्या तथ्य उनके पास हैं हम नहीं जानते। तथ्य और कथ्य में बहुत फर्क होता है, लेकिन एक कार्रवाई हुई जिसने ये संदेह पैदा किया कि नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव में मशीनरी का इस्तेमाल किया है, और वो कार्रवाई की चुनाव आयोग ने। डीएसपी दिलीप झा को चुनाव कार्य से अलग किया चुनाव आयोग ने, और ये कहते हुए अलग किया कि चुनाव में इनकी भूमिका संदिग्ध है। ये अपनी वर्दी का, अपने पावर का एक दल विशेष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिलीप झा को जब चुनाव आयोग ने हटाया, राजद ने तो नहीं हटाया, कांग्रेस ने तो नहीं हटाया, चुनाव आयोग ने हटाया, तो यह संदेह पुख्ता हुआ कि सरकार मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, और हुआ भी है। लेकिन चुनाव आयोग ने तो कार्रवाई की ना असितनाथ जी, चुनाव आयोग ने तो कार्रवाई की। उसने तो ये साबित किया कि जहां पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का सवाल है, अगर संदेह भी है तो संदेह को दूर किया जाता है, इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। सारिका जी से मैं जरा एक रिएक्शन ले लूं। सारिका जी, आखिर अब आपको जाकर ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां पर इन हालातों में भी गड़बड़ियां हो सकती हैं? जनता ने जो तय किया होगा वही परिणाम सामने होंगे ना, उन पर जरा यकीन कीजिए, थोड़ा और वक्त का इंतजार कर लीजिए। जब परिणाम आपके पक्ष में आए तब सब कुछ सही था, तब सब कुछ जनता जो चाह रही थी वही कर रही है, और वही मिशनरी से और तमाम व्यवस्थाओं से सामने आती है। और जब आपके पक्ष में ना आए तो सारी चीजें गलत हो जाए, ये कहां से उचित है? जी बिल्कुल विभा जी, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी जब विधानसभा का चुनाव था और काउंटिंग के दिन, जबकि आज तक यही होते आया है कि पहले बैलेट पेपर्स की गिनती हुई है। लेकिन मुझे याद है मैं 7 बजे एक लाइव दे रही थी और हमारा जो काउंटिंग स्टार्ट हो चुका था, 8 और 9 बजे तक आते आते तक सारे जगहों पे लगभग महागठबंधन जो है वो आगे थी, और हमें यही लग रहा था कि बैलेट पेपर्स की काउंटिंग शुरू हुई है। लेकिन दोपहर आते आते तक हर जगह अस्थिर हो गई। एक जो आंकड़ा है जो मानो वो रुक गया, वो थम गया हो, तो और उसके बाद शाम होते होते परिणाम अचानक उलटने शुरू हो गए। बाद में पता चला कि बैलेट पेपर की काउंटिंग जो है वो ईवीएम के काउंटिंग के बाद शुरू हुई, और बैलेट पेपर्स में मोर देन 600 ऐसे बैलेट पेपर्स थे जिसको कि डबल स्टैंपिंग की वजह से कैंसिल की गई। अब आप बताइए मुझे विभा जी, बैलेट पेपर्स पे कौन वोट करता है? वो लोग वोट करते हैं जो कि ऐसे चुनाव को करवाते हैं, नियंत्रित करते हैं, और वैसे लोगों से आप कहना चाहते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि वोट कैसे करना है, उन्होंने एक पे डबल स्टैंपिंग की। तो ये अपने आप में बहुत संदेह बड़ा एक सब्जेक्ट है कि सरकार पे मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। निश्चित रूप से पिछली बार भी हुआ है, और यही कारण है कि हमारे लगभग 12 जो है प्रत्याशी वो कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे। और वर्तमान सरकार जो है ये लगातार ये कोशिश करते आई है, हालांकि देखिए जनता के द्वारा तो इनको पूरी तरीके से नकार दिया गया है, और यही कारण है कि जनता दल जो है यूनाइटेड वो महज 43 सीटों पे सिमट के, यानी कि बिहार के तीसरे नंबर की 3rd ग्रेड की पार्टी बन के उभर आई। ये बीजेपी वाले लोग जो कहते हैं कि लोगों को बरगलाने के, भाई आपसे ज्यादा कौन बरगलाता होगा? 19 लाख नौकरियों का आपने लोगों को झूठा वादा दिया, आपने लॉलीपॉप खिलाया लोगों को। उसी परिणाम का वक्त है, बस अब कुछ मिनटों की देरी है, और उसके बाद काउंटिंग की शुरुआत भी हो जाएगी सारिका जी, जिस पर हम सबकी नजर जो है टिकी हुई है। आप सब हमारे साथ बने रहे। देखिए, तारापुर विधानसभा उपचुनाव